आपके प्यारे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में आज हम बात करेंगे। विश्व की कुछ प्रमुख महिलाओं की बातें करेंगे जिन्होंने विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त करी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का इतिहास क्या है, उसका संघर्ष, इसके बारे में जानेंगे। उससे जुड़ी हुई कुछ महिलाओं के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक देखेंगे वीडियो को और जानेंगे कि एक दिवसीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान से पहले ही किसी एक महिला ने दोहरा शतक एक दिवसीय क्रिकेट में लगाया था। वो महिला कौन थी? तो वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पटल पर महिलाओं को पहचान दिलाने के लिए कुछ महिलाएं ऐसी रहीं, देश की विदेश की, जिन्होंने विश्व स्तर पर अपने देश को पहचान दिलाई और महिला आंदोलनों में जो या विज्ञान के क्षेत्र में उनकी जो उपलब्धियां रहीं, नोबेल पुरस्कार की जो उपलब्धि रही, उसके बारे में भी हम जानेंगे कि वो कौन सी प्रमुख महिलाएं थीं जिनको कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्होंने अपने महिलाओं के उत्थान में क्या योगदान दिया, इसके बारे में जानेंगे। आइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम हर साल 8 मार्च को मनाते हैं। दुनिया भर में 8 मार्च को का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के सम्मान में समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया भर में महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान का सम्मान और उत्सव मनाने का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है और प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत में प्रसिद्ध राजनीतिक नेता, कवियत्री, महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली नेता सरोजिनी नायडू की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हम लोग 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा राष्ट्रीय महिला दिवस का। आप जान सकते हैं कि राष्ट्रीय महिला दिवस में क्या होता है। बात करेंगे भीखाजी कामा की। भीखाजी कामा एक भारतीय मूल की पारसी महिला थी जिन्होंने विदेश में रहकर स्वतंत्रता के लिए भारत के आंदोलन किया और एक जो हमें पहला ध्वज प्रदान किया, जिसको कि उन्होंने विदेशी धरती पर आज़ादी से 41 साल पहले फहराया था। उन्हें भारत की क्रांति की जननी भी कहा जाता है। 1910 में भीखाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहते हैं, ने काहिरा मिस्र में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध प्रश्न पूछा, मिस्र का दूसरा आधा भाग कहाँ है। उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की कमी पर प्रकाश डाला और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी की वकालत की। इस भाषण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लैंगिक समानता और भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनकी सक्रियता के रूप में एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। भीखाजी कामा के भाषण के प्रमुख बिंदु हैं, महिला अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करें। भीखाजी कामा ने अपने मंच का उपयोग करते हुए मिस्र की राजनीति में महिलाओं की अनुपस्थिति पर सवाल उठाने के लिए किया तथा सीधे पूछा कि मिस्र की बेटियां, मिस्र की माएं और आपकी पत्नियां कहाँ हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच काहिरा में एक सम्मेलन में बोलकर मैडम भीखाजी कामा ने औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की और वैश्विक मंच पर महिला अधिकारों की वकालत की। आइए जानते हैं कि एक दिवसीय क्रिकेट में पहला दोहरा शतक किसने लगाया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला दोहरा शतक लगाने का गौरव किस क्रिकेटर को प्राप्त है? अधिकांश क्रिकेट प्रेमियों का उत्तर होगा
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। लेकिन वनडे में दोहरा शतक लगाने का यह गौरव प्राप्त है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क को। बेलिंडा क्लार्क के नाम यह गौरव है, जिन्होंने सचिन से 13 साल पहले ही यह ख्याति हासिल कर ली थी। वनडे में पहला दोहरा शतक बनाने का गौरव ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क के नाम है, जिन्होंने 16 दिसंबर 1997 में डेनमार्क के खिलाफ 229 रन की नाबाद पारी खेली थी। बेलिंडा ने अपना दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर से लगभग 13 साल पहले बनाया था। सचिन तेंदुलकर ने 24 फरवरी 2010 को 2000 नाबाद रन बनाए थे। दिलचस्प बात यह है, बेलिंडा का 229 रन का वनडे का सर्वोच्च स्कोर था, जिसे 2014 में रोहित शर्मा ने पीछे छोड़ दिया जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बनाए थे। दुनिया की प्रसिद्ध महिलाओं में से कुछ के नाम। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की श्रीमती सिरिमाओ भंडारनाइके थी। 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी और वे इस पद पर 3 बार रहीं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। वहीं पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो थी। दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति अर्जेंटीना की मारिया स्टेला इसाबेल मार्टिनेज दी पेरनोस थी। वे 74 से 1976 तक राष्ट्रपति रहीं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। उन्होंने 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इस पद पर कार्य किया। मैडम क्यूरी भौतिक वैज्ञानिक, रासायनिक। मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मिता से जुड़े अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। वह 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला थी। मदर टेरेसा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता। मदर टेरेसा गरीबों और असहाय लोगों की सेवा के लिए जानी जाती है। वर्ष 1980 में नोबेल पुरस्कार के बाद उन्हें भारत रत्न के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस IWD की शुरुआत 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। इस दिन को मनाने का मकसद महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना और उनके साथ भेदभाव को खत्म करना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस IWD मनाने की शुरुआत 1908 में मानी जाती। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1975 में इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। साल 1908 में न्यूयॉर्क शहर में 15,000 महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग के लिए मार्च किया था। 8 मार्च 1908 को न्यूयॉर्क शहर में 15,000 महिलाओं ने काम करने की बेहतर परिस्थितियां, कम काम के घंटे और वोटिंग के अधिकार की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया था। साल 1909 में अमेरिकी सोशलिस्ट पार्टी ने अपना पहला राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था। साल 1910 में जर्मन मताधिकारवादी क्लारा जेटकिन ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया था। साल 1911 में कई यूरोपीय देशों जैसे डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था। साल 1917 में रूस की महिलाओं ने रोटी और अमन की मांग करते हुए जार की हुकूमत के खिलाफ हड़ताल की थी। रूस में महिलाओं ने साल 1917 में
पहली बार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था। इस दिन रूसी महिलाओं ने रोटी की मांग और प्रथम विश्व युद्ध में जान जाने के विरोध में हड़ताल की थी। इस हड़ताल के बाद जार ने सत्ता छोड़ दी थी और महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था। इसी वजह से हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। साल 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता दी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहली बार 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। साल 1996 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए एक आधिकारिक थीम अपनाई थी। महिलाओं को वोट देने का अधिकार। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला स्वतंत्र राष्ट्र था जिसमें सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार था। 1893 में न्यूजीलैंड की ब्रिटिश कॉलोनी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार था। भारत ने पहली बार वर्ष 1935 में महिलाओं के लिए मत के अधिकार को बढ़ाया, लेकिन केवल उन्हीं महिलाओं के लिए जिनकी शादी पुरुष मतदाताओं से हुई थी या विशिष्ट साक्षरता योग्यता थी। सार्वभौमिक मताधिकार की अनुमति भारत में 1950 में मिली, जब यह एक संवैधानिक अधिकार बना। इक्वाडोर 1929 में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश था, लेकिन यह केवल साक्षर इक्वाडोर महिलाओं को मताधिकार की अनुमति देता था और महिलाओं के लिए मताधिकार अनिवार्य नहीं था जैसे यह पुरुषों के लिए था। महिलाओं को राष्ट्रीय चुनाव में भाग लेने की अनुमति देने वाले सबसे हाल के देश या राष्ट्र क्षेत्र हैं भूटान, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का बैंगनी रंग से क्या संबंध है, इसके बारे में हम आपको शुरू में बता चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर बैंगनी, हरा और सफेद रंग पहने जाते हैं। सन 1908 में इन रंगों का इस्तेमाल महिला सामाजिक और राजनीतिक संगठन WSPU ने किया था। इन रंगों की उत्पत्ति 1908 में यूके यूनाइटेड किंगडम में महिला सामाजिक राजनीतिक संघ WSPU के साथ हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इन रंगों को पहनने का मतलब है बैंगनी रंग। बैंगनी रंग न्याय और गरिमा का प्रतीक है और यह दुनिया भर की महिलाओं के साथ एकजुटता का भाव प्रदर्शित करता है। हरा रंग आशा और उम्मीद का प्रतीक है। सफेद रंग शुद्धता और शांति का प्रतीक है। अगर आपके कपड़े बैंगनी रंग पहनने के अनुकूल नहीं है तो गुलाबी रंग भी पहना जा सकता है। इन रंगों का उपयोग महिला समानता के प्रतीक के रूप में तथा महिला अधिकार आंदोलनों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए किया जाता है। इस दिन का सम्मान करने और महिलाओं की शक्ति और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए बैंगनी रंग के कपड़े पहने। अपनी सजावट में बैंगनी रंग, हरा रंग और सफेद रंग का उपयोग करें। महिला दिवस पर एक विशेष थीम। हर साल महिला दिवस पर एक विशेष थीम जुड़ी होती है जो उस दिन के लिए बहुत बड़ी भूमिका रखती है। साल 2025 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है एक्सेलरेटिंग एक्शन रखी गई है, जिसका मतलब तेजी से कार्य करना। यह थीम हमें यह बताती है कि हमें अपने ऊपर बहुत मेहनत और तेजी से काम करने की जरूरत है। साल 1996 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना पहला वार्षिक थीम घोषित किया था, अतीत का जश्न मनाना और भविष्य की तैयारी करना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना, महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करना, महिलाओं के अधिकारों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना, महिलाओं को जागरूक करना। नारी सशक्तिकरण का महत्व। नारी सशक्तिकरण का मतलब महिलाओं को उनके अधिकार, अवसर और समानता देना ताकि वे स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें और समाज में अपनी पूर्ण क्षमता से भागीदारी दिखा सकें। महिलाओं का सशक्तिकरण शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, आर्थिक अवसरों और सामाजिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। महिला सशक्तिकरण के मुख्य पहलू सुरक्षा और अधिकार। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है। शिक्षा। शिक्षित महिला ही अपने अधिकारों को पहचान सकती है और समाज में अपनी जगह बना सकती है। आर्थिक स्वतंत्रता। आत्मनिर्भर महिला अपने परिवार और समाज में सम्मान प्राप्त करती है।
राजनीतिक भागीदारी, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र को अधिक सशक्त बनाती है। महिलाओं के सामने चुनौतियां, आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही, लेकिन फिर भी वह आज के समय में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। प्रमुख जो समस्याएं, कार्यस्थल पर असमानता, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें उच्च पदों पर कम अवसर दिए जाते हैं। लैंगिक भेदभाव, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन और कम अवसर मिलते हैं। घरेलू हिंसा, कई महिलाएं घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों का शिकार होती हैं। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस की ओर से सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहें। धन्यवाद।